हेलो फ्रेंड्स, हेलो भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कैरियर पॉइंट पे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम के सवाल बताऊंगा। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और उसमें जो भाग के सवाल आते हैं जिस टाइप के, वो हम आपको बताएंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपको भाग के सवाल का जो टॉपिक मैंने लिया है नंबर सिस्टम से, ये आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो भी मतलब सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, वो आपको यहाँ बताए जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ दिया है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो जितने भी ये भाग के सवाल हैं, भाजक भागफल शेषफल वाले जो भी सवाल हैं, उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है सिर्फ, और वो आपने छोटे क्लास से याद किया है हमेशा। ठीक है, जब आप क्लास 5 में आते हैं तो आपको वो फार्मूला बताया जाता है, तो वही आपको यहाँ पर लगाना है। देखिए क्या है फार्मूला, सूत्र है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक है, इन दोनों का गुणा और प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है डिवाइज़र, ये डिवाइड, ये भाज्य। ठीक है, तो ये बोला जाता है डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्यूटेंट, और ये रिमाइंडर। तो आपको भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये आपको इनमें से एक चीज़ नहीं दिया होगा, वो आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये वाला सूत्र आपको याद रखना है, और यही सूत्र इन सभी सवालों में, भाग के जितने भी सवाल हैं सभी में ये लगेगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा अगर ना याद हो। और ये हमारा क्लास 5 से लेके आगे के क्लास में बताया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए भाज्य, भाज्य देखिए क्या होता है, आपको सब चीज़ क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे ये हमने 4 का भाग 13 में दिया, 4 का भाग 13 में। ठीक है, तो 4 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा, 4 तियाँ 12, तो एक बचा हमारा, कितना बचा, एक। तो जिससे भाग दिया है ये बोला जाता है भाजक। ठीक है, और जिसमें भाग दिया है, भाग किस में दिया, 13 में, तो ये हमारा है भाज्य। ये हमारा क्या है, भाज्य। और जितनी बार भाग गया है ये हमारा बोला जाता है भागफल। क्या बोला जाता है, भागफल। और ये हमारा क्या है, शेषफल, तो ये शेषफल है। ठीक है, तो भाग के सवाल में ये है, और इससे ही हम ये संख्या पता करते हैं। ये 13 हम कैसे पता कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे और ये जोड़ देंगे, तो हमें ये संख्या पता लग जाएगी। ठीक है, तो वही इस सूत्र के माध्यम से दिया गया है। तो देखिए, इसमें मान रखते हैं सभी के, 143 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो 143 में किसी संख्या से भाग दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, भाज्य। तो हम यहाँ पर इस सूत्र में मान रख देते हैं सबके। और किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से भाग देने पर, ये नहीं पता है कि भाग किससे दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर x मान लेते हैं, गुणे भागफल 11 है, जितनी बार भाग गया वो क्या है, 11, तो गुणा 11, और तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है। जब भाग दिया तो शेषफल कितना आया, 20। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि भाजक बताइए, तो भाजक क्या होगा। ठीक है, तो हमसे भाजक पूछा गया है, तो क्या करना है, शेष फल को इधर ले आएंगे, तो 1043 माइनस 20 बराबर, ये
x गुणा 11 है, x गुणा 11। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 3, 4 में से 2 गए 2 और ये 10, तो 1023 बराबर x गुणा 11। अब हमें x का मान निकालना है, तो इधर गुणे में क्या है 11, तो इधर आएगा किस में, ये कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो x बराबर बचेगा 1023 बटा 11। ठीक है, अब 11 का इसमें भाग देंगे, तो देखिए 11 का 102 में भाग देंगे, 11 नेम 99, 9 बार कटेगा तो यहाँ बचेंगे 3, 3 और ये 3 है तो कितने हो जाएंगे 33, तो 11 तियाँ 33, तो x हमारा कितना आ गया 93, और x हमारा है क्या, भाजक। ठीक है, तो ये हमारा भाजक है और ये क्या आ गया 93। तो इसी प्रकार से ये भी एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। देखिए कैसे, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, भाजक कितना है। तो हमसे यहाँ पर फिर क्या पूछा गया है, भाजक, तो फिर यही सूत्र लगाना है। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये देखिए सूत्र में लिख दिया है, अब इसमें मान रख दीजिए सबके। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर, तो इसमें हमने किसी संख्या से भाग दिया है, तो ये हमारा क्या है, भाज्य। ठीक है, इसमें दिया है हमने भाग, तो ये भाज्य की जगह पर आएगा 10,690 बराबर किसी संख्या से भाग दिया है, फिर हमसे क्या पूछा गया, भाजक, तो भाजक यहाँ पर लिख लेते हैं, भाजक गुणा भागफल कितना है 73, 73 प्लस शेषफल कितना है 32, तो फिर ये इधर ले आएंगे तो 10,690 माइनस 32, तो इधर आएगा भाजक गुणा 73। ठीक, अब ये इससे घटाएंगे, देखिए 10 में से 2 8, इधर 8 में से 3 5, इधर 6 0 1। ठीक है, और ये यहाँ पर 73 यहाँ पर गुणे में है, तो इधर कहाँ आएगा, भाग में, भाग इधर भाजक। ठीक है, अभी यहाँ पर भाजक निकल आएगा, कैसे, भाग देके, तो हम 73 का इसमें भाग दे देते हैं, 10,658 भाग किसे देना है 73 में, 73 से। ठीक है, तो 73 का हमें 106 में देना है, तो 73 का अगर हम 2 बार भी गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार देंगे, 6 में से 3, 10 में 7 गए 3, अब 5 का उतारा लिया। अब देखिए 73 का तो हमें पहाड़ा मालूम नहीं है, तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 7 का पहाड़ा हम 33 में देंगे, मतलब 7 का भाग 33 में, तो 7 चक्कू 28, 7 पंचे 35, ज़्यादा हो रहा है 5 बार। ठीक है, तो 7 चक्कू 28 हम 4 बार देंगे, तो 4 तियो 12 के 2 हासिल 1, 7 चक्कू 28 और 1 29। अब देखिए 5 में से 2 गए 3, इधर 13 में से 9 गए 4, अब यहाँ फिर बचे 8। अब देखिए फिर हम 7 का भाग किस में देंगे 43 में। ठीक है, तो 7 छंग 42 और 7 सत्ते 49, तो हम 6 बार अगर दे रहे हैं तो 43 के पास आ रहे हैं। ठीक है,
तो 6 बार यहाँ पर भाग देते हैं। 6 तियाँ 18 के 8, हासिल 1, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो ये हमारा पूरा पूरा कट गया है। तो हमारा भाजक कितना आएगा? भाजक आएगा 146। ठीक है, ये हमारा भाजक है। ये इससे कितने बार कटा? 146 बार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। भाग की एक संक्रिया में भाजक 403 है, भाजक 100 है तथा शेषफल 58 है। भाज्य कितना है? इस बार हम लोगों से क्या पूछा गया है? भाज्य। तो सूत्र हम वही लगाएंगे और उससे निकालेंगे भाज्य। देखिए कैसे। देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये होता है सूत्र। और यही आपको भाग वाले जितने भी सवाल आए, भाजक भागफल शेषफल वाले, आपको यही सूत्र लगाना है। ठीक है, तो भाज्य हमें निकालना है, तो इन सभी के मान रख देंगे। देखिए भाजक कितना है? 100 और भागफल 403 और प्लस शेषफल कितना है? 58। तो देखिए 403 का गुणा 1 में कर दीजिए तो क्या आएगा? 403 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो इसमें लगा दीजिए प्लस 58। तो इसे जोड़ देंगे, क्या आएगा? 403 और 58। तो ये हमारा भाज्य निकल कर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया किसी संख्या को 25 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल कितना आता है? 34। भागफल 15 आता है और शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या कौन सी है? ठीक है, तो हमसे इस बार संख्या पूछी गई है कि कौन सी है जिसमें हम 25 से भाग दें तो भागफल इतना आता है, शेषफल 24। तो सूत्र वही लगेगा। क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है सूत्र। तो इसमें रख दीजिए मान। क्या क्या दिया गया? किसी संख्या को 25 से भाग देने पर, तो ये हमारा क्या हो गया? भाजक, क्योंकि इससे भाग दिया है। भागफल 15। ठीक है, शेषफल 24। तो हमसे संख्या पूछी गई है मतलब भाज्य। ठीक है, तो 15 का 25 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौको 60 और 15 पन्ना 75। तो इसके आएंगे 5, हासिल 7। तो 15 दूनी 30 और 7 37। तो 375 प्लस 24 जोड़ देंगे तो 5 4 9, 7 2 9 और ये 3। तो हमारी संख्या क्या आ गई? 399। 399। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? किसी संख्या को 18 से भाग देने पर भागफल 35 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या कौन सी है? बिल्कुल चौथे वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, तो सूत्र वही लगेगा। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस
शेषफल। ठीक है, ये सूत्र होता है। अब इसमें मान रख देंगे। देखिए 18 से भाग देने पर तो ये हमारा क्या है, भाजक। भागफल कितना है 35, शेषफल 11। तो हमसे पूछा गया है संख्या, तो संख्या कौन सी, भाज्य। तो 18 और 35 का गुणा कर देंगे। तो 18 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90। तो 90 के 0 हासिल 9। तो अब 18 का पहाड़ा 3 बार। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 54 और 9 63। कितने होंगे, 63। प्लस ये 11। तो अब इसको जोड़ दीजिए, 1 3 1 4 और ये 6। तो हमारा भाज्य कितना आ गया, संख्या मतलब 641। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कहा गया है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो बताइए भाजक कितना है। तो इस बार हमसे क्या पूछा गया है, भाजक। तो सूत्र हम वही लगाएंगे, देखिए कैसे। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो ये सूत्र लगाएंगे। अब देखिए भाज्य कितना है, भाज्य ये दिया गया 4150, इसमें भाग दिया है तो ये हमारा क्या है, भाज्य। और भाजक हमसे पूछा गया है, तो भाजक लिख लेते हैं। गुणा भागफल कितना है 55 और शेषफल 25। तो अब इसको हल करते हैं। ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4150 माइनस 25 बराबर भाजक गुणा 55। ठीक, तो देखिए 4150 से 25 कम होंगे तो क्या आएगा, 4125 बराबर, अब ये 55 इधर भाग गुणे में है तो इधर कहाँ आएगा, भाग में। ठीक है, और भाजक यहाँ पर। अब देखिए 5 से ये कट सकता है। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, एक बचा, तो एक बचा, तो ये हो गए 12। अब 5 का भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10, यहाँ फिर 2 बचे, तो ये 5 है तो कितना हो गया 25। अब 5 का भाग देंगे 25 में तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देंगे। अब देखिए यहाँ 11 है, यहाँ 825, तो ये 11 से कट जाएगा, तो 11 का भाग 82 में देंगे तो 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा 5, 5 यहाँ बचेगा और 5 ये कितने हो गए 55, तो 11 पंचे 55। तो हमारा भाजक कितना आ गया, भाजक बराबर 75। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। अब हम जो भाग के अलग दूसरे एक टाइप के सवाल आते हैं, अब हम वो लगाना सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अगले वाले टाइप के सवाल। टाइप 2 के जो क्वेश्चन हैं वो देखिए भाग के कैसे होते हैं। यहाँ दिया गया है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो अब सवाल आएंगे ये गुना वाले। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गुना दिख रहा होगा, गुना लिखा है। तो भाजक भागफल का कितने गुना है 10,
तो याद रखिए सूत्र यहाँ पर वही लगेगा और आपको कोई भी नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे सरल तरीका यही है। ठीक है, और जो दिया गया है देखिए, यहाँ भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, तो भागफल तो यहाँ दिया नहीं गया जिसका ये 10 गुना हो। ठीक है, तो जो दिया गया हो बस उसका ही आपको गुणा करना है। देखिए कैसे सूत्र लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो कहा गया है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। अब जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है, लेकिन यहाँ पर भागफल दिया तो गया नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भागफल हमें नहीं दिया गया है। जो ये कह रहा है कि भाजक भागफल का 10 गुना है, तो हम कैसे हम पहचानें कि कौन सी संख्या है भागफल। तो जो नहीं दिया गया है आपको उसे ध्यान नहीं देना है। अब देखिए क्या दिया गया है, तथा शेष फल का 5 गुना है। जो भाजक है वो भागफल का 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। ठीक है, अब देखिए शेष फल कितना दिया गया, 46, तो यहाँ पर 46 लिख लीजिए। अब 46 का 5 गुना क्या है, भाजक, 46 का 5 गुना है भाजक, तो 46 का 5 गुना, तो 46 में 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, भाजक। तो 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, तो 4 पंचे 20 3 23। ठीक है, तो ये हमारा भाजक मिल गया। अब हम भागफल कैसे निकालेंगे, देखिए ये 10 गुना है, तो जो हमारा भाजक निकल के आए उसमें जितने गुना का है उसका भाग दे दीजिए। तो 10 गुना कहा गया है, तो 10 से 10, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आएगा, 23। 23 गुणा 23 प्लस 46 हमारा निकल के आ गया है। अब हम इसका गुणा कर देंगे, तो 23 का 23 में गुणा, देखिए 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 2 5, 529, और ये 0 है तो 0 प्लस 46। अब ये यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 6 9 4 13 की 3 हासिल 1 2 1 3 और ये 5, तो हमारा भाज्य क्या आ गया, 5336। समझ में आ गया आपको। जो भी यहाँ पर दिया जाए, अगर यहाँ पर भागफल दिया होता तो हम उससे निकालते, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि भाजक भागफल का 10 गुना है, लेकिन यहाँ पर भागफल दिया नहीं गया कि कितना है, और शेषफल हमें दिया गया था, और ये भी कहा गया था कि भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल कितना दिया गया था, 46, तो उसका हमने 5 गुना कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया, भाजक। ठीक है, और यहाँ से हमने भाजक भागफल का 10 गुना है। ठीक है, तो भाजक जो है वो भागफल का 10 गुना है, तो जितने गुना का है उसका आपको क्या करना है, भाग। तो हमने 10 का भाग दे दिया 230 में, तो हमारा क्या निकल के आ गया, भागफल, वो हमने यहाँ पर सूत्र में रख दिए, तो हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, भाज्य। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको हर सवाल करने हैं ये गुना वाले। ठीक है, तो अब चलते हैं इस टाइप के दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, विभाजन के किसी प्रश्न में, अब आप कंफ्यूज मत होना कि विभाजन क्या है, तो विभाजन मतलब भाग करना ही विभाजन है। क्या है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है,
तथा शेषफल का 3 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 4 है, अब देखिए फिर यहाँ पर क्या दिया गया है, शेषफल, और भागफल नहीं दिया गया है, तो हम शेषफल की सहायता से ही भाज्य निकालेंगे। देखिए कैसे, सूत्र वही लगाएंगे, क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये है सूत्र। तो हम इसमें शेषफल की सहायता से निकालेंगे। देखिए क्या दिया गया, शेषफल कितना है, 4। भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है। ठीक है, मतलब जितना भागफल है उसमें 4 का गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा, भाजक, तथा शेषफल का 3 गुना है, मतलब जितना शेषफल दिया है उसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक। तो हम 4 में 3 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 12, तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, तो जितना हमने कहा है कि यहाँ पर गुना लिखा हो उसका आपको भाग करना है, जो यहाँ पर भाजक निकल के आए, तो हम 12 में 4 का भाग दे देंगे, जितना भी गुना है, तो 4 तिया 12, तो कितना आएगा, भागफल निकल के 12, मतलब 3। तो 12 का अब 3 में गुणा करेंगे तो 12 तिया 36 और प्लस 4, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो ये हमारी निकल के आई भाज्य। ठीक है, हमारा भाज्य क्या होगा, 40। इसी प्रकार से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी प्रकार से होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य क्या होगा। तो देखिए क्या दिया गया है, शेषफल, तो इससे ही हम भाजक निकालेंगे और इससे ही भागफल। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होता है सूत्र। तो पहले शेषफल देखिए कितना दिया गया, 28, तो प्लस 28 कर दिया गया। ठीक है, अब कह रहा है कि भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 3 गुना, मतलब शेषफल जितना है उसका 3 गुना भाजक है। तो 28 में 3 का गुणा कर दीजिए, तो 8 तिया 24 के 4, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, तो 84 क्या निकल के आ गया, भाजक। ठीक, अब कह रहा है कि भागफल जो है, और ये भाजक जो है वो भागफल का 7 गुना है, तो भागफल कितना है, मतलब भाजक कितना है, 84, और इसका 7 गुना, ये भागफल का 7 गुना है, तो 84 में हम 7 का भाग दे देंगे। देखिए 7 एकम 7 बचा 1, 14, 7 दूनी 14। ठीक है, हमने कहा था कि जो भी यहाँ पर गुना हो उसका आपको भाग दे देना है भाजक में, तो निकल आएगा हमारा भागफल। तो कितना आया, 12। अब इसका आपको गुणा करना है, तो 12 का पहाड़ा 4 बार, 12 चौक 48 की 8, हासिल 4, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, और 12 अट्ठे 96। ठीक है, 96 और 4 कितना हो गया, 100, कितना हो गया, 100, प्लस 28, तो ये जोड़ दीजिए, 8 8 16 की 6, हासिल 1 2 1 3 0 1, 1036 हमारी क्या हो गई, भाज्य। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको सभी सवाल ऐसे ही लगाना है। पहले आपको गुणा करना है,
उससे आप भाज्य निकालना, फिर भागफल आप भाजक जितना आए उसमें आप जितने गुना भागफल दिया हो उसका आपको भाग करना है, ठीक है। उससे क्या निकल आएगा, भागफल। तो ये हमारा भागफल निकल आया। अब हम चलते हैं, जो भी आगे के क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के वो लगाते हैं, देखिए कैसे। तो चलिए आगे क्वेश्चंस की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यदि भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है तथा शेष फल का 5 गुना है, और यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर भागफल दिया गया है, ठीक है। इस बार आपको शेषफल नहीं दिया गया और आपसे पूछा गया है भाज्य। तो सूत्र हम वही लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक। आपको सूत्र ही लगाना है जो भी भागफल शेषफल के सवाल आए, और इसकी ही सहायता से हल करेंगे। तो अब की बार क्या कहा गया है कि भाजक भागफल का 25 गुना है, ठीक है। भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, जितना मतलब भाजक है जितना भागफल है उसमें 25 का गुणा कर दो तो हमारा भाजक आएगा। तो हमारा भागफल दिया कितना गया, 16। अब हम 16 में 25 का गुणा करेंगे, या 25 में 16। देखिए 16 पंचे 80 की 0, हासिल लगा 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 400। ये हमारा क्या आया, भाजक। तो भाजक हमारा 400 गुणा भागफल दिया गया 16, ठीक है, प्लस शेषफल। अब हम शेषफल निकालेंगे। देखिए कहा गया तथा भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल का 5 गुना भाजक है, तो हमें शेषफल निकालना है। तो भाजक कितना है, 400। इसमें हम 5 का भाग कर देंगे। मैंने कहा था कि जो भी पूछा जाए, ठीक है, जो ना दिया गया हो वो गुणे में लिखा होगा। शेषफल का 5 गुना है तो 5 का इसमें भाग कर देंगे। तो 5 अट्ठे 40 और 0 का उतार लिया तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 0। तो ये आएगा शेषफल 80। अब यहाँ पर भाज्य क्या निकलेगा, 16 का पहाड़ा 4 बार, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चक्कू 64 और डबल 0, और ये प्लस 80, ठीक। अब ये जोड़ देंगे, 0 8 4 6, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो होता है वो भाजक होता है, ठीक है। विभाजक को ही हम भाजक बोलते हैं। तो विभाजक भागफल का कितने गुना है, 3, तथा शेषफल का 6 गुना है, और यदि शेषफल 2 है तो इस बार क्या दिया गया, शेषफल। तो भाज्य पूछा गया, तो वही सूत्र लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो विभाजक, अब देखिए दिया क्या यहाँ पर गया है, शेषफल, तो शेषफल लिख लेते हैं 2। अब भाजक जो है वो शेषफल का कितना गुना है, 6 गुना, ठीक है। जितना शेषफल है उसका 6 गुना क्या है, भाजक। तो शेषफल कितना दिया गया, 2, तो 6 दूनी 12, हमारा भाजक हो गया। अब कहा गया कि भाजक भागफल का 3 गुना है, तो 3 गुना है तो मतलब 3 का हम भाग कर देंगे। तो 3 का 12 में भाग कर देंगे, 3 चौक 12, तो भागफल हमारा कितना निकल आएगा, 4।
तो अब हम इसको हल कर देंगे। 12 चौक 48 प्लस 2 तो कितना आएगा 50। ये हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेष फल का 20 गुना है। यदि शेषफल 15 है तो बताइए भाज्य कितना है। तो फिर यही सूत्र लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दिया क्या यहाँ पर गया है, शेषफल। तो शेषफल कितना है 15 और भाजक शेषफल का कितने गुना है 20। तो जितना शेषफल है उसका 20 गुना भाजक है। तो 15 का 20 में गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30 और ये 0। तो 300 हमारा क्या है भाजक और भागफल का 10 गुना है भाजक। ठीक है, भागफल का 10 गुना। तो यहाँ पर 300 में भाग कर देंगे 10 से, जो भी यहाँ पर गुना में हो उसको भाग कर दीजिए। तो 10 तियाँ 30 और 0 को उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0। तो प्लस मतलब भागफल कितना आ गया 30। ठीक है, अब 3 का 3 गुणा करेंगे 9 और 1 2 3 3 ये 0 प्लस 15। तो 9 0 1 5 9015 ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इसी नंबर सिस्टम जो हमारी एक्सरसाइज है, इसी के अगले टाइप के जो सवाल हैं उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। और ऐसे ही कंपटीशन क्लासेस की अच्छे से सवालों के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए जुड़े रहिएगा हमसे, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।